नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और सूर्यदेव की पौराणिक कथा। आखिर क्यों लगता है खरमास? खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्या लगता है और क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्य देव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्य देव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण से मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत थी। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चर रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमज़ोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इनके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इनका कारण है कि मकर संक्रांति के 2 दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। नारायण का महीना है खरमास। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अत्यधिक होता है। खरमास में ये काम करने चाहिए। सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन 3 बार श्री
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अन्न वस्त्र धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। तीर्थ यात्रा भी हमें करनी चाहिए। पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कामों से हमें बचना चाहिए। वो काम है तामसिक भोजन, लहसुन और प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। नवविवाहित कपल को संसर्ग नहीं करना चाहिए। घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं तरक्की तो खरमास में राशि अनुसार करें इन चीज़ों का दान। जैसे कि वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्यदेव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत होने वाली है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधिवत पूर्वक उपासना करनी चाहिए। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो।